अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लुमियन के लिए जो एक टेक्सचर है, उसका मटेरियल है, जैसे टाइल मटेरियल हो गया या कोई भी मटेरियल है, वो आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। और अगर आपको खुदा न खास्ता खुद बनाना पड़े, हाई रेजोल्यूशन मटेरियल अगर आपको खुद बनाना पड़े तो वो आप कैसे बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखते रहें और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें। इस लुमियन में जब आप कोई मॉडल इंपोर्ट करते हैं तो साफ सी बात है, उसमें हमें मस्ट मटेरियल की ज़रूरत होती है। जब हम अच्छा मटेरियल लगाएंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी लुक अच्छी होगी। उसकी जब आप रेंडर करेंगे तो रेंडरिंग उसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की होगी रेंडरिंग। मेरे पास ये एक सिंपल सा ओपन सा एक मॉडल है, इसमें मैं अप्लाई करता हूँ कि इसमें आप मटेरियल कैसे एडिट करते हैं और कैसे, ये अलग अलग मटेरियल्स हैं। ठीक है, डाउनलोड कहाँ से करेंगे, आप गूगल में चले जाएं और राइट साइड पे देखेंगे तो इमेजेस होगी। इमेजेस में आपने जो भी आपको वुड टेक्सचर चाहिए, जो भी चीज़ लिखेंगे, मतलब आप लिखेंगे टाइल, जैसे 3D मैक्स में, या आप 3D मैक्स का जो होता है, आप मटेरियल एडिट करते हैं 3D मैक्स के लिए, जो भी आपको चाहिए, जिस किस्म की टाइलें, इधर हर चीज़ अवेलेबल है। आप आराम से यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके इसको इजीली, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे। अगर तो आपको सिंपल कलरिंग का कोई चाहिए तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे करेंगे। इसको डाउनलोड कर, ठीक है। अब लुमियन ओपन करेंगे। मैं ये जो फ्रंट है, ये जो बेसमेंट है, मैं फ़िलहाल इस बेसमेंट का जो कलर चेंज करूँगा। तो आपने ये, जब आपके पास मटेरियल लाइब्रेरी खुलेगी, आपने चले जाना है कस्टम में। कस्टम में ये सबसे नीचे आ जाएगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में ये वाला चूज़ कलर मैप, पहले भी मैंने बताया था। पिक्चर में आ जाए, मटेरियल में अगर मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ या ये अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसको मैं जैसे ओपन करूँगा तो ये मेरा इधर सेम जो है अप्लाई हो गया है। कुछ बंदों को मसला आ रहा था रीस्केलिंग का, उसको टाइलों को फिट करने का, उसको कम ज़्यादा करने का प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये वीडियो इसलिए एक एक वीडियो में दो दो तीन तीन चार चीज़ें बताई जाती हैं कि यार जिनका कोई प्रॉब्लम होता है तो वो एक वीडियो को पूरा देख के अपने मसले का वहाँ से हल निकाल लेते हैं। यहाँ सबसे नीचे अगर आ जाएं तो स्केल का ऑप्शन है। अगर स्केल के ऑप्शन को आप ज़्यादा करते जाएं तो आप देखेंगे कि ये उधर ना ईंटों का साइज़ बहुत बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, ईंटों का साइज़ जब हम शुरू से इसको फिट करते हैं तो ये तकरीबन इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है, लेकिन बाद में जब आप इसको लगाते हैं तो इसका साइज़ कम ज़्यादा, आप यहाँ से स्केल के थ्रू आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये जो मटेरियल है तो इसमें आप कस्टम में चले जाएं, स्टैंडर्ड में चले जाएं, तो यहाँ से आप जो है कोई दूसरा आपके पास जो भी पड़ा होगा आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये ग्लास के हैं, ग्लास के मटेरियल, तो ग्लास का आपको पता ही है कि जब कस्टम में जाके ये ग्लास वाला जो है मटेरियल वो अप्लाई आप करेंगे तो ख़ुद ब खुद इसके बाद में आपकी रिफ़्लेक्शन आ जाएगी। ठीक है, रिफ़्लेक्शन कम ज़्यादा करना चाहें तो आप इसकी रिफ़्लेक्शन यहाँ से आप इजीली कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको वाज़ेह नज़र भी आ रहा होगा कि ये जो ग्लास का मटेरियल लगा हुआ है तो इसकी जो है रिफ़्लेक्शन यहाँ से कम ज़्यादा, ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा करना चाहें तो इसकी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस जो है, ये काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है। आप इसमें अगर इसका कोई कलर वगैरह आपने चेंज करना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आप इसका कलर जो है ये हल्का फुल्का यहाँ से
चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका आ गया। बाकी जो चीज़ें होती हैं, अब अभी ये जो है इसमें भी आप लगाना चाहते हैं, आपके पास जो भी पड़ा होगा वैसे ही आप यहाँ से जो है वुड कलर जो है या लकड़ी का जो भी आप इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको रेंडर करके भी बताता हूँ कि ये अभी जो हमने ये टाइलें लगाई हैं, अगर हम इसको रेंडर करते हैं तो रेंडरिंग में ये आपको कैसे नज़र आएंगी। अभी मैं आपके सामने इसको रेंडर भी करता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ये जब हम करते हैं तो इसको ये सेव इमेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट पे डेस्कटॉप पे ही करता हूँ, इसी जगह पे टेस्ट के नाम से सेव करते हैं, देखते हैं क्या इसका आउटपुट रिज़ल्ट निकलता है। ये आपके सामने अभी रेंडर हो रहा है, ये शीशा भी है और ये टाइल्स का जो टेक्सचर है ये भी हो रहा है। तो ये मेरे ख़्याल में काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट है। इससे मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट आपको चाहिए तो ये 1920 बाई 1080 पिक्चर में है, सिंपल नॉर्मली पिक्चर में है। तो मज़ीद इसके वुड का जो टेक्सचर लगाते हैं, वुड का टेक्सचर लगा के उसकी भी रेंडर टेस्ट कर लेते हैं कि इसको ओपन फोल्डर करके चेक कर लेते हैं। जी, ये देख लें आपके सामने ये अभी रेंडर हुआ है, तो ये काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट है इसका, ये कुर्सियों का। बाकी अभी चेक करते हैं इसका वुड जो है, वुड का जो हम लगाते हैं यहाँ पे टेक्सचर, तो इस पे इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। यहाँ पे ये वुड का कोई और भी आप लगा सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप यहाँ से इसको स्केल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला आपको नहीं चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल तो इसको ख़त्म करें, आउटडोर में चले जाएं, इंडोर में आ जाएं। यहाँ पे वुड का है तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी, काफ़ी सारे वुड कलर हैं, तो यहाँ पे आप अगर वो बाहर वाला मटेरियल अप्लाई करने का मेन मकसद यही होता है कि अगर इधर से आपको कोई पसंद नहीं आता है, कि मिसाल के तौर पे पसंद नहीं आता मटेरियल, तो आप चाहते हैं नहीं यार मुझे तो ये मटेरियल पसंद नहीं है, मैंने तो किसी दूसरी जगह पे दूसरी जो है मटेरियल वो मैंने करना है, तो दूसरा मटेरियल तो फिर यही होगा कि ये अभी पिलर्स हैं, पिलर्स को मैंने सिलेक्ट किया है, तो इसमें नेचर में चले जाते हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ मार्बल का या कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये मार्बल टाइप है, दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी रीस्केलिंग है। ठीक है, रीस्केलिंग आप कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ से अगर आप चेंज भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, दूसरा लगा लें, दूसरा तीसरा जितने पड़े हैं, जो पड़े हैं आप इजीली यहाँ सब कुछ लगा सकते हैं। अभी ये सेटअप है, अभी इसको चेक कर लेते हैं। तो ये रेंडर है, इसकी जो स्केल है, स्केल इसको रेंडर करके चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने बनाया है इसकी रेंडरिंग का क्या। यहाँ इसको ग्लास कर देते हैं, तो यहाँ इसकी अभी रेंडरिंग चेक कर लेते हैं कि ये जो चीज़ें हमने अप्लाई की हैं तो इसकी रेंडरिंग क्या आती है। यहाँ से इसको दोबारा से फ़ोटो ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर 2 पे कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये इतना हाई, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई है। जो प्रिंट में अभी रेंडर कर रहा हूँ ये बिल्कुल नॉर्मल सा है, लेकिन छोटा मोटा प्रिंट निकालने के लिए मेरे ख़्याल में काफ़ी अच्छा है साइज़ इसका। इससे बड़ा साइज़ भी आप पोस्टर साइज़ भी निकाल सकते हैं,
पोस्टर साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी काफ़ी बेहतर ये वुड का जो है, जो हमने मटेरियल अप्लाई किया इस पे, टाइल्स का ये जो मटेरियल अप्लाई किया पिलर पे, ये काफ़ी जो है, ये मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। मज़ीद आप इसको बेहतर, तकरीबन काफ़ी बेहतर लग रहा है, मज़ीद आप इसको बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से आप बिल्ड ऑप्शन में चले जाएं, और कौन सी चीज़ चेक करनी थी, मटेरियल आप बनाते कैसे हैं। ये कोरल ड्रा है। कोरल ड्रा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने सिंपल, कोई बिल्कुल ही सिंपल टाइल बनानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत ज़्यादा तो आपने वो नहीं बना सकते, लेकिन आपने बिल्कुल कोई सिंपल टाइल बनानी है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी साइज़ की, तो उसमें आप जो है वो आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्मार्ट फिल, ये स्मार्ट फिल अलग-अलग जो हैं इस पे, अभी ये अगर रेड करना चाहें तो इस जगह पे आपने क्लिक करना है ये, और इसको दूसरा इसको क्लिक करके अगर अपनी मर्ज़ी से कोई अगर कलर आप देना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कलर दे सकते हैं। और इसको फिर आप ऐसे करेंगे, आउटलाइन इसकी ख़त्म करेंगे। ये आपके पास, ये मैं एज ए एग्ज़ाम्पल बना रहा हूँ। आप इस तरह का कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग करके इसको अपनी मर्ज़ी से रिसाइज़ कर सकते हैं। रिसाइज़ करने के बाद इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तो जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ पे लूमियन में, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जगह यहाँ पे मैं मटेरियल लगाना चाहता हूँ। एक मिसाल के तौर पे, वैसे बनता तो नहीं है, मैं ऐसे आपको एक जल्दी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर जल्दी में आप अपनी मर्ज़ी से मेहनत करें, आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करें, डिज़ाइन करने के बाद आप वो मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ से ये अभी कुछ इस तरह का इसका सीन बन गया। ये आप यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये रीस्केलिंग हो रही है, तो अपनी मर्ज़ी से आप जो भी टाइल बनाएंगे तो उसको आप यहाँ से रीस्केल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी बताने वाली कि आपने अगर से ख़ुद से मटेरियल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। अपनी मर्ज़ी से आप छोटे छोटे डब्बे जो भी इधर से देखें, अगर आपने हाई रेजोल्यूशन कोई मटेरियल चाहिए, जैसे ये डिज़ाइन है, आपको कोई डिज़ाइन वाला बनाना है तो ये इसी डिज़ाइन को उधर लेके जाएं, आउटलाइन करें इसको, और यही वाला कलर उसमें बनाएंगे तो आपके पास हाई रेजोल्यूशन किस्म का बन जाएगा। जैसे ये टाइल है स्क्वायर, 4 स्क्वायर है, तो दरमियान में आप उसको ब्लैक डाल सकते हैं, और साइडों पे आप एक कलर जो भी आपकी मर्ज़ी होती है, जैसे ये है इस तरह का आप बना सकते हैं इसमें कोरल ड्रा में। तो ये कुछ तरीक़ाकार था। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जेपीजी तस्वीर बनाएं, पिक्चर बनाएं, कोई भी आप इधर से डाउनलोड करें, तो डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको वो एक बेहतरीन और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अपनी मर्ज़ी से अगर आप जो है वो बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो लाजमी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।